तो दोस्तों एक हमारा वीडियो था जो कैपिटल जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, वहां पे स्टूडेंटों ने मुझे पूछा था कि सर फिक्स एसेट करंट एसेट का भी डिफरेंस बताइए। तो बहुत सारे हमारे वीडियोस है जिसके अंदर करंट लायबिलिटी, प्रोविजंस क्या है, रिजर्व्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, जिसका मैं एंड में देख लूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और चलो दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज मैं सिखाऊंगा आपको डिफरेंस बिटवीन फिक्स एसेट एंड करंट एसेट। दोस्तों ये वीडियो जो है वो 3 से 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले फिक्स एसेट, जिसको नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं। फिक्स एसेट क्या हो जाता है? ये वो एसेट है जो ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स रहते हैं। ऐसा नहीं है, इसको फिक्स इसीलिए बोलते हैं ताकि हम लोग इसको हर साल यूज करेंगे और बेचने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। इसीलिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर हम लोग इसको सालों साल यूज करेंगे। इसीलिए ये एसेट को फिक्स एसेट बोलते हैं। और दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज जो कोई नहीं बताता, फिक्स एसेट हम लोग क्यों लाते हैं? तो उसके 2 रीजंस होते हैं। पहला रीजन है या हमें प्रॉफिट ज्यादा करना है या हमें कॉस्ट कम करना है। अब दोनों सिखाता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं कोचिंग क्लास चलाता था जहां पे मैं रेंट देता था। अब रेंट जो था मेरा कॉस्ट था, तो मुझे वो कॉस्ट कम करना था, तो मैंने क्लास खरीद लिया। या मुझे आगे दूसरा भी एक वेंचर करना था, उसको बढ़ाना था, तो मैंने दूसरा क्लास खरीद लिया। तो पॉइंट यहाँ पे यही है कि प्रॉफिट बढ़ाने के इंटेंशन से, कॉस्ट कम करने के इंटेंशन से आप जो चीज लाते हो उसे फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। दूसरी बात यहाँ पे, इसीलिए ये जो होता है इसे फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। एंड सिमिलरली मोटर कार भी जो होती है वन प्लेस से दूसरी प्लेस जाती है, बट द इंटेंशन इज टू यूज इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज द ओनली रीजन हम लोग उसे भी फिक्स एसेट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा फिक्स एसेट का। सेकंड थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिक्स एसेट के बाद करंट एसेट क्या हो जाता है? द एसेट विच कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे कैश, अभी मान लो कि मेरे पास 500 रुपए पड़े हैं, किसी स्टूडेंट ने फीस दी तो 1000 हो गए, फिर मैंने लाइट बिल पे किया तो वापिस 500 हो गया। एंड जो कैश होती है वो हमेशा सेम रहती नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसीलिए करंट एसेट जो होता है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। लेकिन सिर्फ कैश ही करंट एसेट होता है ऐसा नहीं है। करंट एसेट के अंदर आ जाता है स्टॉक, बिकॉज वो भी हमारा चेंज होता रहता है। उसके बाद डेटर, जिसको उधार में माल दिया है, पैसे लेने बाकी है, किसी को माल दिया, फिर पैसे आए, किसी दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, तो कैश, डेटर, स्टॉक, ये सारी चीजें जो होती है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो एक वो चीज हो गई, इसीलिए उसको करंट एसेट बोलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 9 टाइप्स ऑफ डिफरेंस। तो नंबर 9 पे होता है सबसे पहले मीनिंग, जो मैंने आगे बता दिया। फिक्स एसेट जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, प्रॉफिट बनाने के लिए होता है। और करंट जो एसेट जो हो जाता है वो हो जाता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब ये 9th हो गया। नंबर 8 पे है दोस्तों, फिक्स एसेट कैन नॉट इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। मतलब मकान है, दुकान है, गाड़ी है, उसको बेचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जबकि करंट एसेट इजीली कन्वर्ट हो जाता है इनटू कैश। तो ये था क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8। और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा नंबर 7, कैसे वैल्यू करते हैं फिक्स एसेट में? वैल्यू फिक्स एसेट माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं और बैलेंस शीट में यहाँ पे दिखाते हैं। जबकि करंट एसेट जो होता है वो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आगे इस पे भी वीडियो बनाऊंगा तो उस पे आता है। नंबर 6 पे है दोस्तों, किस तरह का फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। अब फाइनेंस किस तरह से इन्वॉल्व होगा? लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो होगा फिक्स एसेट के लिए होता है, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो होता है
वो करंट एसेट के लिए हो जाता है, बिकॉज करंट एसेट जल्दी चेंज होते हैं। तो ये था पॉइंट नंबर 6। अब आएगा पॉइंट नंबर, हाउ लॉन्ग इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग। अब ये फिक्स एसेट जो होता है वो मोर देन 1 ईयर ऐसा बोल सकते हैं, या तो लॉन्ग पीरियड के लिए, या 5, 10 या 15 साल के लिए जो होता है उसे हम लोग फिक्स पीरियड बोल देते हैं। लेकिन लेस देन 1 ईयर वाला जो होता है उसे हम लोग करंट एसेट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा टेन्योर ऑफ सर्विस। फिक्स एसेट जो होता है फॉर अ लॉन्ग टर्म होता है, जबकि करंट एसेट जो होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। और उसके बाद एक और पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट के लिए होता है, जबकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट के लिए होता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ चार्ज जनरेटेड। लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स चार्ज होता है, शॉर्ट टर्म के लिए करंट चार्ज होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। एसेट जो होता है वो रिवैल्यूएट होता है, करंट एसेट रिवैल्यूएट नहीं होता है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है वो फिक्स एसेट में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बोल देता हूं। दोस एसेट व्हिच कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश आर नोन एज लिक्विड एसेट। और जो एसेट की वैल्यू हो जाती है, जिसको हम लोग बेच के पैसा कमा सकते हैं, वो एसेट को भी बोलते हैं रियलाइज्ड एसेट, जिसकी रियलाइज होती है। सारे फिक्स एसेट, करंट एसेट की रियलाइज वैल्यू होती है, लेकिन फिक्टिवियस एसेट जो होता है उसकी रियलाइज वैल्यू होती नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, बंदा आपके लिए वीडियो बना देगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है बाकी के सारे वीडियोस की और हमारी एप्लीकेशन की। तो मिलते हैं, और कुछ काम है तो बोल देना। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।